राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में हरियाणा की मानव रचना यूनिवर्सिटी को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से नवाजा गया है। दरअसल युवाओं की प्रतिभा को पहचानने और उनको पोषित करने की कैटेगरी में ये अवार्ड इस यूनिवर्सिटी को दिया गया है। दरअसल हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बार ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए भारत की झोली में कई मेडल डाले। अब युवा प्रतिभाओं को पहचानने और उनको पोषित करने की कैटेगरी में अब यूनिवर्सिटी को भी सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में हरियाणा की मानव रचना यूनिवर्सिटी को भी ये बड़ा गौरव हासिल हुआ है। मानव रचना यूनिवर्सिटी को सम्मान से सम्मानित किया गया है। विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है, जिसमें युवा प्रतिभा को पहचानने और उनको पोषित करने को लेकर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। उधर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का काम सिर्फ किसानों को कोसना भर रह गया, जबकि प्रदूषण फैलाने वाले अन्य इकाइयों पर केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर को खतरनाक प्रदूषण का दंश झेलना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारते हुए कहा कि सिर्फ किसानों को प्रदूषण का जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है, बल्कि अन्य उपायों पर भी काम किया जाना बेहद महत्वपूर्ण। आपको बता दें कि सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर आज केंद्र और राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए क्या कुछ कदम प्रदूषण रोकने को लेकर उठाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी अदालत को देने को कहा है। इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ये सीधा निशाना साधा कि खुद पॉल्यूशन कम करने को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, बल्कि पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़कर किसानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई दी। हरियाणा के 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। दरअसल टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत सभी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई दी गई है। नीरज चोपड़ा, मनीष नरवाल, रवि दहिया और सुमित कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि योगेंद्र कथुरिया, सुरेंद्र पालट, सिंगराज अदाना, सुमित कुमार को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं दीपक पुनिया, हरविंदर सिंह, मोनिका मलिक और संदीप को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खेल प्रशिक्षक सरकार तलवार, असंत कुमार को द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जबकि पहलवान सज्जन सिंह को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने पर मुख्यमंत्री की ओर से खुशी जाहिर की गई है। प्रीतम सीबाग को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलने पर भी मुख्यमंत्री ने बधाई प्रेषित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने प्रदेश और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम के ब्लेस प्रीमियर गार्डन में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बोधराज सीकरी ने मुख्यमंत्री का आभार जाहिर किया। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों की जुबानी विभाजन की अमर कहानी पुस्तक का विमोचन भी किया। दरअसल ये किताब साल 1947 में बुजुर्गों के विभाजन के दर्द के बारे में लिखी गई है, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया है। मुख्यमंत्री ने ब्लेस प्रीमियम गार्डन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री की ओर से इस पुस्तक का विमोचन किया गया। और अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। हरियाणा के पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन की ओर से हड़ताल की घोषणा की गई है। हरियाणा के पेट्रोल पंप मालिक कमीशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के पेट्रोल पंप कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। 15 नवंबर को पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन डीलर्स का यही कहना है कि उनका कमीशन बढ़ाया जाना चाहिए। पिछले 4 साल का वक्त हो गया, लेकिन उनके कमीशन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया, और यही वजह है कि पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन की ओर से हड़ताल की जा रही है। हरियाणा को ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल है, और बेसिकली हमारे 3 मेन मुद्दे हैं जिसके लिए हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारा नंबर 1 मुद्दा है कि हमारा जो डीलर कमीशन है वो लास्ट 4 साल से रिवाइज नहीं हुआ, और इसके लिए हमने काफ़ी पत्र वगैरह भी सरकार को लिखे गए हैं, और लेकिन हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो पाई। हमें स्ट्राइक करना मतलब हम लोग भी बेसिकली चाहते नहीं है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में स्ट्राइक करनी पड़ रही है। सेकेंडली जो हमारा मुद्दा है वो है कि अभी गवर्नमेंट ने ऑफ हरियाणा ने पहले वैट कम कर दिया। पहले सेंट्रल ड्यूटी कम हुई,
और उसके बाद बेड कम हुआ। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या है, हम तो ऑलरेडी ड्यूटी पे कर चुके थे, सरकार ने हमें टाइम दिया नहीं, एकदम से बेड कम हो गया। इसकी वजह से सारे पेट्रोल पंप वालों को कम से कम 7 से 8 लाख रुपए प्रति आरओ नुकसान हुआ है। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एमएफडीए के कार्यालय में एमएफडीए नगर निगम एचएसवीपी फरीदाबाद स्मार्ट सिटी विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। साथ ही विधायकों की समस्याओं के समाधान के निर्देश भी जारी किए। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद का विकास अब 2041 के प्लान के तहत किया जाएगा, क्योंकि जो विकास कार्य पहले हुए हैं वो आगे की आबादी को ध्यान में रखकर नहीं किए गए। लेकिन अब फरीदाबाद की आबादी लगभग 30 लाख के करीब हो चुकी है। ऐसे में 2041 तक का हिसाब देखते हुए फरीदाबाद को डेवलपमेंट करने की ज़रूरत। वहीं पृथला से विधायक मेघपाल रावत ने बताया कि उनके क्षेत्र के गांव भी नगर निगम में शामिल किए गए थे, जिनमें विकास कार्यों को लेकर उन्होंने भी मुद्दे को उठाया था। उन्हें आश्वासन मिला है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। फरीदाबाद के विकास के लिए बातें की जाती हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं और उन पर कितना काम आगे बढ़ा है उस सबकी समीक्षा की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना। हमारे यहाँ नगर निगम भी है, एचएसवी भी है और फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में भी है। 4 अलग अलग संस्थाएं हैं, तो आज चारों की इकट्ठी मीटिंग प्लानिंग हुई है। मैंने तो मीटिंग में एक बात ये भी रखी कि बाकी विधानसभाओं के मुकाबले हमारी एनआईटी 86 को एफएमडीए में उतना मान सम्मान प्यार नहीं मिल रहा। काम नगर निगम करेगा और पैसा सारा एफएमडीए में जाएगा, एक बात। दूसरी बात, आज मुझे बड़ी अच्छी लगी बात कि कृष्णपाल जी ने, जो हमारे शहर से सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, कि उन्होंने सरकार की जो कमियां हैं, सरकार से जो गलत काम हुए, कृष्णपाल जी ने आज सब अफसरों के आगे भले ही अपनी सरकार की कमी उजागर की। मैं अप्रिशिएट करता हूं इस चीज़ को। जितने भी हमारा नगर निगम और एफएमडीए का जितना भी एरिया है और एफएमडीए में जो जो चीज़ें गई हैं, सारी जो स्मार्ट रोड हैं, बड़ी रोड हैं या स्मार्ट सिटी की बात है, सभी पर चर्चा हुई। लेकिन मैंने तो विशेष तौर पर जो मेरे पृथला के 7 गाँव इस नगर निगम में शामिल हुए पीछे, क्योंकि एफएमडीए बना है तो निश्चित तौर पर इसका दायरा बढ़ाना पड़ता है और 7 गांव मेरे जो इसमें गए हैं विधानसभा के, उनके लिए जो सफाई कर्मचारी हैं, जो रोड हैं, ये सारे ओवरफ्लो हैं और जो रोड हैं वो टूटी हुई हैं, तो उन सारे मुद्दों पर चर्चा की। कुरुक्षेत्र में बीजेपी जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते दिखाई दिए। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी ने कहा कि किसान आंदोलन को कांग्रेस फंडिंग कर रही है, असली किसान तो अपनी खेती बाड़ी के काम में जुटे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर सस्ती राजनीति हासिल करना चाहते हैं। बॉर्डर पे जो दिल्ली में ये लोग बैठे हैं, केवल इनका एक ही मकसद है कि जो भी चुनाव आए, जैसे अब यूपी का चुनाव आने वाला है और उसके पंजाब का चुनाव आने वाला है, केवल उन चुनावों के अंदर ये रोड़ा अटका के। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में डेंगू का कहर लगातार जारी है। जिले के अस्पतालों में डेंगू मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अनुपमा सैनी का कहना है कि जिले में 124 कंफर्म केस मिले हैं, लेकिन जहां पर भी डेंगू को लेकर सूचना मिलती है फौरन कार्रवाई की जा रही है। घर घर सर्वे कराया जा रहा है। 1600 विभाग के अधिकारी कर्मचारी फील्ड में काम कर रहे हैं। जहां जहां डेंगू के ज़्यादा केस मिलते हैं वहां पर संबंधित पंचायत या फिर नगर पालिका को फॉगिंग कराने के निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं। फरीदाबाद में रेयान पब्लिक स्कूल में टीचरों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। अध्यापकों का आरोप है कि उन्हें रोज कहा जाता है कि सैलरी के मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। टीचिंग को नोबल प्रोफेशन माना जाता है, इसके बावजूद अध्यापकों की सर्विस की कोई कदर नहीं की जा रही। अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में अब शत विक्षत शवों के पोस्टमार्टम हो पाएंगे। इससे पहले आसपास के जिलों के मेडिकल कॉलेज में शव भेजने पड़ते थे, जिसके चलते पुलिस को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए लोक निर्माण विभाग अंबाला ने लाखों रुपए की लागत से बिल्डिंग का निर्माण भी पूरा कर लिया है।
स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुखप्रीत ने बताया कि विभाग की ओर से अंबाला छावनी नागरिक अस्पताल की फॉरेंसिक टीम को सड़े गले शव समेत सभी तरह के शवों का पोस्टमार्टम करने के आदेश दिए जा चुके हैं। पोस्टमार्टम हाउस में शवों को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा डीप फ्रीजर भी लगाया जा चुका है। अब शत विक्षत शवों को पोस्टमार्टम के लिए करनाल या फिर रोहतक नहीं भेजना पड़ेगा। उधर हरियाणा सरकार ने नियम 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन करने की तारीख 24 नवंबर तक बढ़ा दी। पूरे हरियाणा में अभी तक सिर्फ 13,000 बच्चों ने दाखिले के लिए आवेदन किया है। अंबाला में सिर्फ 1,400 बच्चों ने आवेदन किया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अंबाला में नियम 134A के तहत सिर्फ 14 बच्चों ने आवेदन किए हैं, जिसको लेकर बच्चों और अभिभावकों को जागरूक किया जा रहा है। सरकार ने आवेदन की तारीख बढ़ा दी है और इसीलिए वो 19 नवंबर से पहले 134A के तहत दाखिले के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।